Good morning, student. Standard 12th, English medium, subject SPNCC, chapter number 2, part 2, transfer and transmission of share. ओके इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखा था. आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र देखते हैं कि शेयर ट्रांसफ़र करना कितना इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. शेयर ट्रांसफ़र इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर. ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है और शेयर होल्डर के लिए भी, कि आप अपने नाम पे जो भी शेयर परचेज किए हो, जब आपको पैसों की ज़रूरत हो या किसी भी तरह का आप किसी भी तरह का या किसी भी एज अ गिफ्ट किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में भी आप उसे कर सकते हो. यानी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है. शेयर होल्डर यूज देयर राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर विद द कॉन्सेंट ऑफ अ कंपनी. ओके, यहाँ पे कंपनी क्या, शेयर होल्डर क्या करते हैं कि अपने राइट का यूज़ करते हैं. यानी जो उनको अधिकार कंपनी के शेयर परचेज करते समय मिलता है शेयर होल्डर का, और उनके साथ उनको अधिकार भी मिलता है कि वो जब चाहे अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी पर्सन को या किसी भी ग्रुप को. ओके, यहाँ पे देखते हैं शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी. जो शेयर होता है वो कंपनी के कैपिटल का हिस्सा होता है. मैंने आपको पहले भी बताया कि शेयर क्या होता है. तो कंपनी को जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल होता है, रिक्वायर्ड कैपिटल को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस हर एक पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं. तो शेयर एक पार्ट है कंपनी के कैपिटल का. यानी कंपनी जिन पैसों से चलती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शेयर. इट इज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ अ शेयर होल्डर. और इसके साथ जो शेयर होल्डर होता है उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा होता है. मीन्स कि जब भी हम कंपनी का शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी की तरफ से कंपनी की प्रॉफिट में हमें हिस्सा मिलता है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं. या फिर आप जब भी शेयर की प्राइस, जो भी आपने जिस प्राइस पे शेयर खरीदा है और उससे अगर प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में शेयर का, तो आप बेच के उसको फाइनेंशियली हेल्प और प्रॉफिट भी ले सकते हो. तो इस तरह से उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा होता है. इट इज़ अ मूवेबल एसेट्स फॉर द शेयर होल्डर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूछा जाता है कि शेयर इज व्हाट टाइप्स ऑफ असेट्स. तो आपको याद रख रहा है मूव कर सके ऐसा असेट्स है. ऐसा नहीं है, फिक्स असेट्स की तरह नहीं है. शेयर्स को आप कभी भी कहीं भी, क्योंकि वह आपके जो अकाउंट्स में शो होता है, तो आपके फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप कहीं भी आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो सकता है और कहीं भी आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट में कितने शेयर्स हैं. यानी मूव कर सकता है ईजिली, या एक दूसरे से आप इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के. शेयर होल्डर हैज़ अ राइट टू सेल, राइट टू गिफ्ट, राइट टू लीज हिज शेयर. शेयर होल्डर को पूरा अधिकार होता है कि वो अपने शेयर को बेच सकता है, किसी को एज अ गिफ्ट दे सकता है, या फिर अपने शेयर को लीज पे रख सकता है. लीज का मतलब क्या होता है, एक रेंट ही देना होता है, लेकिन बहुत ही लंबे समय तक. जैसे कि 40-50 ईयर्स के लिए आप किसी को जब रेंट पे कोई सामान देते हो तो उसको लीज कहा जाता है. आपने अकाउंट में लीज प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ोगे, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है. फॉर दिस लोन लॉर्ड ब्लैकबर्न हैज़ सेड. इसीलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो शेयर मार्केट की वजह से आज बहुत पैसे वाला है. लॉर्ड ब्लैकबर्न एक बहुत ही जाना माना इंसान है. आप चाहो तो अगर आजकल आपके पास फ़ोन होता ही है तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो. मैन ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी टू प्रोवाइड ईडी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ देयर मेंबर्स. जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलने का मतलब ही ये है कि जो भी मेंबर्स है कंपनी के, वो इजीली अपने शेयर को एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सके. परचेज एंड सेल ऑफ शेयर इज कंडक्टेड इन द शेयर मार्केट. पर शेयर को हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं और कहाँ बेच सकते हैं, तो वो शेयर मार्केट है. हर एक शहर में एक शेयर मार्केट होता है. जैसे मैंने आपको बताया था बहुत बार कि अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, तो ये वो मार्केट है जहाँ पे आप इसे क्या करते हो कि आप आसानी से अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे.
ओके, दिस इज अ सोर्स ऑफ अ कैपिटल। शेयर क्या है? तो कैपिटल का सोर्स है जो आप मार्केट में इशू करके आसानी से उसमें शेयर कलेक्ट करते हो। इट इज अ नॉन एज बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, अब कंपनी के या कंट्री के बैरोमीटर किसे, डेवलपमेंट का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? व्हाट इज द बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी? तो आपको याद रखना है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कहीं किसी भी देश का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर, वही दिखाता है कि कंपनी कितना डेवलप है। ठीक है, तो ये बैरोमीटर यानी इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कौन सा कंट्री कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है या पुअर है। उसके बाद देखते हैं शेयर ट्रांसफर जनरेट इनकम फॉर गवर्नमेंट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफर हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब रियल में इंपॉर्टेंस आया है पॉइंट वाइज, तो हम देखते हैं कि ये क्या किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो शेयर ट्रांसफर जनरेट इनकम फॉर गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को भी इनकम जनरेट करके देता है। तो वो किस तरह से देता है वो देखते हैं यहाँ पे। शेयर ट्रांसफर इंक्रीज लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम बिकॉज गवर्नमेंट हैज इम्पोज टैक्स ऑन इट। क्योंकि इसके ऊपर टैक्स लगता है। जो भी हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, उस पर टैक्स चार्जेस किया जाता है, और ये टैक्स किसको मिलता है? सरकार को। तो सरकार को भी यहाँ से इनकम मिलते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है शेयर होल्डर गेट कैश ऑन सेल ऑन शेयर। जैसे ही हम अपना शेयर बेच देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कैश मिल जाता है। यानी जो कैश का जो हमारा बर्डन होता है, सपोज किसी भी रीजन से हमें कैश की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इजीली आप फुलफिल यहाँ पे कर पाते हो। थर्ड पॉइंट आता है परचेज ऑफ शेयर गेट राइट टू ओनरशिप। थर्ड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करते हो, तो वहाँ उस कंपनी में जितने भी परसेंट शेयर आपने खरीदा है या जितने नंबर ऑफ शेयर परचेज किए हैं, उतने तक का हमें अधिकार मिलता है, यानी ओनरशिप, मालिकी मिलता है। फोर्थ आता है यहाँ पे शेयर होल्डर हैज़ टू एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। मार्केट वेरिएशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं ना, उसकी बात की गई है। तो सपोज कि है ना, आपने जो शेयर परचेज किया वो 70 रुपीज़ का कोई भी शेयर परचेज किया, और आज उस शेयर की वैल्यू 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर बाद उसका ना वैल्यू कितना हो जा रहा है? 90 रुपीज़ हो जा रहा है। और सपोज आपने किसी कंपनी का 1000 शेयर परचेज किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसके बीच में हमें 20 रुपीज़ का पर शेयर पे प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो ये मार्केट वेरिएशन है, यानी शेयर के वैल्यू में चेंज आना, और ये वेरिएशन हमें क्या दिलाता है? तो एक तरह का बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टेड फंड्स इन इनसफिशिएंट यूनिट फ्लो द एफिशिएंसी ऑफ यूनिट। जो भी आप शेयर परचेज करके इन्वेस्टमेंट करते हो कंपनी के अंदर, तो कंपनी का जो काम होता है वो एफिशिएंट ढंग से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 आता है शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर। जो शेयर मार्केट है या जो कैपिटल मार्केट है वो किसके हिसाब से ऊपर नीचे होता है? तो कितना शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स कि कितनी शेयर खरीदी जा रही है और बेची जा रही है, इसके ऊपर उसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्री ट्रांसफर शेयर लीड टू इंक्रीज स्पैन एंड द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये जो फ्री ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो हमें मिली है, उसकी वजह से आज हमारे देश के जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सही ढंग से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर ट्रांसफर इज स्पेसिफाई इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब किसी भी कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमने 11th में पढ़ा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या शो करता था? तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के टॉपिक्स बताते थे कि कंपनी इंटरनली किस तरह से हैंडल किए जाएंगे। ठीक है, तो उसमें एक प्रोविज़न ये भी ऐड किया जाता है कि कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र के क्या रूल्स रहेंगे। समटाइम्स दिस मे बी रिस्ट्रिक्शंस इन द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनियों के शेयर पे जनरली रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं कि जब तक कंपनी हमें परमिशन ना दे तब तक हम शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है कि किस तरह के कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपको याद रखना है प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट आता है बट द राइट ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द इम्पोजिंग प्रोविजन
प्रोहिबिशन ऑन इट, लेकिन किसी भी तरह के राइट्स वापस नहीं लिए जाते शेयर होल्डर पे इस तरह के रोक लगा के, ठीक है। जो भी आपको बेसिक जो राइट्स हमारे होते हैं, अधिकार होते हैं एज अ शेयर होल्डर जो कंपनी हमें देती है, वो हमेशा रहते ही हैं। एज अ मेंबर a member can, when he wishes, sell or gift his share to the other। ओके, एज अ मेंबर आप अपने शेयर को बेच भी सकते हो और किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते क्या दिया हुआ है। प्रोविजन रिगार्डिंग शेयर ट्रांसफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोविजन क्या है शेयर ट्रांसफर के, मीन्स कि बेसिकली रूल्स क्या है इसके। Before learning this topic, it is essential to know that types of share that can be held by a shareholder। ये पढ़ने से पहले कि शेयर ट्रांसफ़र के प्रोविजंस क्या है, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि शेयर के टाइप्स क्या होते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर ट्रांसफ़र देयर आर टू टाइप्स। शेयर को ट्रांसफ़र करने के हिसाब से इसके टू टाइप्स, एक फिजिकल शेयर एंड एक डीमेट शेयर। फिजिकल शेयर में मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल शेयर वो शेयर होता था जहां हम कंपनी के अंदर जाते थे, शेयर परचेज करने के लिए फॉर्म भरते थे। अगर कंपनी ने हमें शेयर प्रोवाइड की तो वो हमें सर्टिफिकेट बना के देता था, जिसको हम फिजिकल शेयर कहते थे। यानी इसमें सारा चीज़ें पेपर वर्क पे होता था। अगर हमें शेयर बेचना हो या शेयर ट्रांसफ़र करना हो फिजिकल में, तो हमें फिर से कंपनी के अंदर जाना पड़ता था, शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ता था, फिर उसका वेरिफिकेशन होता था और कंपनी को लगता था कि ये शेयर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए तो वो हमें परमिशन देते थे, जो कि प्रोसीजर काफ़ी लंबी होती थी। इसीलिए अब ये चीज़ें हट गई है, अब फिजिकल शेयर्स होते ही नहीं है, ये सालों पहले बंद हो चुके हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है डीमेट शेयर, जो कि आप डीमेट्रोलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही डीमेट शेयर की बात की है कि आज सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन होता है जहाँ पे अगर आप शेयर परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपके अमाउंट को ब्लॉक करते हैं, फिर वहाँ से आप शेयर परचेज कर पाते हो, ठीक है। देख लेते हैं फिजिकल शेयर और डीमेट शेयर क्या होता है। फिजिकल शेयर की बात करें, इन दिस फॉर्मेट सर्टिफिकेट विद द शेयर होल्डर इज इशूड बाय कंपनी इन अ फिजिकल फॉर्म। पहले ही मैंने बता दिया कि इस तरह के शेयर परचेजिंग करते समय हमें कंपनी की तरफ से एक शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती थी। दिस शेयर सर्टिफिकेट हैज़ अ नेम ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर नेम, शेयर सर्टिफिकेट नंबर एंड वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी सील एंड द अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन इट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि शेयर सर्टिफिकेट पे जनरली किस तरह का इन्फॉर्मेशन देते थे, यानी कंपनी जो हमारे नाम पे है, जो अगर मैंने कंपनी का शेयर परचेज किया यानी मैं कंपनी की शेयर होल्डर हुई। अब कंपनी की शेयर होल्डर हुई तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट कंपनी देगी, तो उस सर्टिफिकेट पे क्या क्या लिखा होगा, तो कंपनी का नाम, सबसे पहले किस कंपनी का शेयर परचेज किया उसका नाम, फिर एज अ शेयर होल्डर मेरा नाम क्या है, मेरा नाम होगा, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होगा, फिर कितने नंबर में आपने शेयर परचेज किया, यानी 10 खरीदा है, 20, 100 कितने खरीदे हैं और उसकी कीमत कितनी है। फिर कंपनी का एक जो सील होता है जिसको मोहर कहते हैं हिंदी में, और अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए नीडफुल है, ज़रूरी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होती है। There were possibility of getting torn, stolen, getting destroyed by fire and the being physically destroyed। अब फिजिकल शेयर क्योंकि एक पेपर के रूप में होता है तो उसको बहुत सारे खतरे होते हैं उसके, जैसे कि वो किसी भी तरह से ख़राब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो पहला क्या होगा, या तो वो फट सकता है, टॉर्न का मतलब होता है फट जाना, स्टॉलन यानी चोरी हो जाना, डिस्ट्रॉयड बाय फायर आग लग जाना, या फिर आग में किसी भी तरह से पेपर जल जाना, या बहुत सारे और भी रीज़न, फिजिकली डिस्ट्रॉय अपने आप कोई जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है वो धुंधला हो जाना, या किसी भी तरह से वो फट सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे रीजन्स थे जिसके कारण आज फिजिकल शेयर्स प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। अब देख लेते हैं डीमेट शेयर में क्या दिया है। डीमेट्रोलाइजेशन शेयर इज नॉन एज डीमेट शेयर। व्हाट इज डीमेट शेयर, तो याद रखना है डीमेट्रोलाइजेशन शेयर आर नॉन एज डीमेट शेयर। जिन शेयर्स को आगे हम डीमेट्रोलाइज कर दिए, मीन्स कि ऑनलाइन प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड कर दिया है, उसे डीमेट्रोलाइजेशन और डीमेट शेयर कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ शेयर इज नॉट विथ शेयर होल्डर फिजिकली। इस तरह का जो शेयर होता है डीमेट शेयर आपके पास फिजिकली एज अ पेपर नहीं होता है,
वो आपके अकाउंट यानी जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर जैसे हमारे बैलेंस होते हैं हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, सेम एज इसमें आपके शेयर्स होते हैं। बट इज अ डीमेट अकाउंट ओपन बाय द शेयर होल्डर। यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है अगर डीमेट शेयर परचेज करना चाहते हैं तो। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन 11th रिगार्डिंग डीमेट अकाउंट, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डीमेट अकाउंट क्या होता था, किस तरह से ओपन करा सकते हैं, किस तरह से शेयर इशू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ी हुई है। दिस टाइप्स ऑफ शेयर हैज़ नो फियर टू गेटिंग लॉस टर्न और बीइंग फोक्ड और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इस तरह के शेयर के ना तो फटने का, ना ही खोने का, ना ही चोरी होने का, ना ही जलने का खतरा होता है। यानी ये बहुत ही सेफ होता है। आपके इलेक्ट्रॉनिक में आपको सिर्फ एक पासवर्ड याद रखना पड़ता है डीमेट अकाउंट का, वो आप जो भी लॉगिन करोगे आप अपने डीमेट अकाउंट का तो वो ओपन होगा और आप उसमें अपने इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कितने शेयर आपने किस कंपनी के परचेज किया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली चेक कर सकते हो। उसके लिए ना तो आपके पास पेपर रखने की ज़रूरत है, ना किसी तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, द प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र आर डिफरेंट इन अ फिजिकल शेयर एंड डीमेट शेयर। अब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र की प्रोसीजर है फिजिकल शेयर और डीमेट शेयर में, वो दोनों में अलग होगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के रूप में हमारे पास होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो सिंपल सी बात है कि दोनों के ट्रांसफ़र के जो प्रोसीजर होंगे वो क्या होंगे, अलग होगा। और शेयर ट्रांसफ़र प्रोसीजर फॉर अ फिजिकल शेयर इज एज अंडर। यहाँ पे फिजिकल शेयर यानी जो शेयर हमारे पास एज ए सर्टिफिकेट होता है उसको ट्रांसफ़र करने के प्रोसीजर नीचे दिए गए हैं। कंपनी में रिफ्यूज ट्रांसफ़र शेयर इफ प्रोसीजर इज नॉट फॉलो सेटिस्फैक्टरीली। ओके, इस सिचुएशन में कंपनी ट्रांसफ़र को रोक भी सकती है अगर उसको प्रोसीजर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिखी तो। ठीक है, ओके, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि शेयर ट्रांसफ़र के प्रोसीजर क्या होते हैं और किस तरह से हम फिजिकल शेयर को एक दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।